झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले राज्य भर से हजारों की संख्या में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन रांची के मोरहाबादी मैदान में ही उन्हें रोक दिया गया है। आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में राज्य भर से ये शिक्षक आज अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर राजधानी रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे। उससे पहले रांची के मोरहाबादी मैदान के इस मुहाने पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 4 सूत्री मांग में क्या कुछ मांग है, इन्हीं से जानते हैं। लेकिन सामने जो पोस्टर है उस पर देखिए कि लिखा है शिक्षकों के लिए MACP लागू करो। दरअसल इनका जो मुख्य मांग है शिक्षकों को गैर शैक्षिक काम से दूर करने की मांग है। क्या मांग है 4 सूत्री? सबसे पहली मांग है शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करें। शिक्षकों को केवल सरकार पढ़ाने दे, हमें पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है, नहीं कि NGO कार्य करने के लिए, विद्या वाहिनी कार्य करने के लिए। हमसे MDM का कार्य करवाया जाता है, चावल तोलवाया जाता है, जो कि हम नहीं करेंगे। हमको सरकार पढ़ाने के लिए रखी है। केवल हम विद्यालयों में पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकार की सिलेबस को पढ़ाएंगे, नहीं कि ज्ञान सेतु की सिलेबस पढ़ाएंगे, NGO को किताब को पढ़ाएंगे। विभिन्न तरह के राज्य में NGO जो हावी हो गया है उसको सरकार NGO पर तत्काल रोक लगाए। केवल हम पढ़ाएंगे, आपकी सरकार का जो सिलेबस है उसको हम पढ़ाएंगे, नहीं कि अदरवाइज हम किसी का भी NGO का और उसको हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। केवल हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके लिए हम नियुक्त हुए हैं। दूसरी मांग है कि MACP लागू करे। जो सरकार झारखंड में सभी कर्मियों को बिहार में अन्य राज्य में दिया गया है, MACP सरकार हमें नहीं दे रही है। MACP में 10 साल में एक वेतन वृद्धि मिलता है। हम लोग जिस कोटि में ज्वाइन करते हैं उसी कोटि में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। हमें MACP लागू किया जाए। तीसरा, जो सचिवालय कर्मियों को फिटमेंट टेबल दिया गया है, हम लोग को उत्क्रमणी वेतनमान, उससे शिक्षकों को वंचित किया गया है, उस पर लागू किया जाए। चौथा, अंतर जिला स्थानांतरण, जो हमारी माँ बहनें या जो हमारी छोटे भाई दूसरे जिला से दूसरे जिला में नियुक्त हैं, उन्हें अंतर जिला स्थानांतरण का मौका दिया जाए। यही हमारी 4 सूत्री मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय है कि इस पर विचार करें और लागू करें। देखिए 4 सूत्री जो मांग है इन्होंने बता दिया, लेकिन आप भीड़ देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से राज्य भर से ये शिक्षक यहाँ पर जुटे हैं और अपनी मांग को लेकर पिछले 1 घंटे से यहाँ पर डटे हैं। ये बोल रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं होती, इनका वार्ता जो है नहीं होता, तब तक यहाँ से ये हटेंगे नहीं है। क्यों प्रदर्शन करना पड़ रहा है शिक्षकों को? ये अपनी मूल चीजों के लेकर बहुत अफसोस होता है कि अपनी मूल मांगों को लेकर के हमें यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप जानते हैं कि कोई भी कर्मी जब नियुक्त होते हैं तो उसे समय समय पर प्रोन्नति दी जाती है। हमारे सेवा शर्त में 8 प्रोन्नतियां हैं, लेकिन बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं 94 में शिक्षक ज्वाइन किए, आज हमारी 29 साल की सेवा हो गई, लेकिन जिस वेतनमान में हम नियुक्त हुए थे आज भी वही वेतनमान लेने पे मजबूर हैं। अगले वर्ष हम लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात, उस मांग को लेकर के आज हम यहाँ पे आए हैं। दूसरी बात, 6ठा वेतनमान पूरे हिंदुस्तान में लागू होकर के अब 7वां वेतनमान चल रहा है, लेकिन हमें आज तक 6ठा वेतनमान नहीं दिया गया। 6ठा वेतनमान में सचिवालय कर्मियों, शिक्षकों एवं नर्सों को विशेष सेवा के कोटि में रखा गया था, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान देने का वादा किया गया था। यद्यपि झारखंड सरकार ने कैबिनेट से पारित किया था, बाद में उसे वापस ले लिया और अंततः उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वहां तक तो बात सही थी। अभी इसी वर्ष हेमंत सरकार ने सचिवालय कर्मियों को वही उच्चतर वेतनमान दे दिया, लेकिन शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। हम उसी वेतनमान की मांग करने आए हैं। तीसरी बात जो है, शिक्षकों को आज विद्यालय में शिक्षक बनकर नहीं रहने दिया गया, बल्कि एक क्लर्क, एक बावर्ची, एक BLO कर्मी, एक BLO सुपरवाइजर बना करके छोड़ दिया गया। कहने का तात्पर्य है कि आप शिक्षा का कार्य छोड़ के बाकी सारा कार्य करें और अंत में दोष शिक्षकों पे आता है कि यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप जब शिक्षक को शिक्षक नहीं रहने दिए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कहाँ से करते हैं? आज हम इस मंच से आह्वान करते हैं कि हमें सिर्फ शिक्षक रहने दिया जाए, हमें विद्यालय में सिर्फ पढ़ाने का कार्य करने दिया जाए। चौथी मांग जो हमारी अंतर जिला स्थानांतरण, ये इतनी बड़ी विसंगति है। चतरा जिला जाकर के गढ़वा में
गोड्डा में पदस्थापित है। ये कहाँ का न्याय है? अंतर जिला स्थानांतरण के आपने बातें मानी थी, आपने कहा था कि मैं स्थानांतरण नियमावली बना करके सारे समस्या का समाधान करूंगा, और ये समझौता पिछले वर्ष हुआ, 1 साल बीतने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in